प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते आज के दिन के लिए। आज के दिन को आपके हाथ में देते हैं, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आइए फिर से एक बार परमेश्वर नाम की जय जयकार करें। मेरा नाम विश्वजीत दास है। जैसे कि आप लगातार प्रार्थना करते आ रहा है, इसी रीति से आप प्रार्थना करते आइए गिफ्ट मिनिस्ट्री के लिए, ताकि परमेश्वर की नाम की महिमा हो, वचन लोगों तक पहुँचे, बहुत सारे लोग बचाए जाए। प्रभु महान है। प्रार्थना करें थॉमस जॉर्ज के लिए, उनकी सेवकाई के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दें। इसी रीति से परमेश्वर की वचन को हम आगे बढ़ाते चले और हम कंटिन्यू करेंगे फॉल ऑफ इजराइल सेकेंड पार्ट। कैसे इजराइल गिरा उसके बारे में हम देखेंगे। पिछला वीडियो में हम इजराइल को हम गिरते हुए देखा है और हम जानते हैं कि इजराइल गिरने से क्या हुआ है वो हम देखेंगे। हम जानते हैं परमेश्वर की वचन कहते हैं इजराइल गिरने से किसको क्या फ़ायदा हुआ है वो हम देखेंगे। क्या सचमुच इजराइल उठेंगे? परमेश्वर की योजना के अंतर्गत इजराइल फिर से उठेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा करके रखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर की वचन करते रोमियो उसकी 10:17 में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर की वचन को सुनते हैं और तभी जाके हम विश्वास में क्या हो जाते हैं, मजबूत होता है और हम बड़े होते हैं, हम बढ़ते रहते हैं। ये किसी का कोई कहानी सुनने से नहीं होता, परंतु हमने क्या किया उससे आप क्या नहीं हो जाएंगे, मजबूत नहीं हो जाएंगे। हमने क्या किया, विश्वास से बलवंत नहीं हो जाएंगे, परंतु विश्वास सुनना है। किस किस सुनना है? परमेश्वर की वचन को सुनना। परमेश्वर की वचन में क्या कहते हैं वो सुनना है। मनुष्य को कोई विधि और विधान का नहीं, बल्कि परमेश्वर की विधान को हमें जानना आवश्यकता है। अगर हम परमेश्वर की विधान को नहीं जानते हैं तो मुश्किल है। क्योंकि हम जब मत्ती सुसमाचार उसकी 5 अध्याय को हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं मत्ती 5, 6, 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बाइबल है, बाइबल की संविधान है। परमेश्वर जब आपने राज की स्थापना करेंगे उस समय एक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर परमेश्वर न्याय करेंगे। उसकी 5:19 में जब हम देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की वचन में लिखा है और उसको हम पढ़ेंगे आपके लिए। इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और ऐसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाए। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएंगे। तो परमेश्वर ने कुछ व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था को क्या करना है, उनको पालन करना है। क्योंकि परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की क्या योजना है कि परमेश्वर क्या करेंगे, अपनी 1000 वर्ष की क्या करेंगे, पृथ्वी में अपना राज की स्थापना। किंगडम ऑफ गॉड इज गोइंग टू स्टैब्लिश ऑन दिस अर्थ, दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। इफ यू रीड बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 6 यू विल फाइंड दैट परमेश्वर ने क्या किया है कि आपने राज जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह पे कंधे पे दिया, प्रभु यीशु मसीह आके क्या करेंगे और उसकी स्थापना करेंगे। और परमेश्वर की योजना को हमेशा खत्म करने के लिए जो है शैतान हमेशा जो इसके पीछे पड़ा हुआ है। हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 3:15 में मनुष्यों की संतान ने शैतान की क्या करेंगे, उसके वंशज को क्या करेंगे, कुचल डालेगा। और प्रभु यीशु मसीह आया, शैतान की तमाम प्लानों को, योजना को परमेश्वर ने क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह ने कुचल डाला है। हम जानते हैं यीशु मसीह को जो है शैतान ने जादूगर बनाना चाहा, पत्थर दे के बोला इसको तो रोटी बना दे। तो परमेश्वर ने क्या बोला, परमेश्वर की कभी परीक्षा नहीं करना, प्रभु यीशु मसीह ने बोला। तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने बोला है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएंगे, हर एक वचन जो प्रभु की मुंह से निकालता है। पढ़ेंगे मत्ती उसकी 4:4 आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकालता है जीवित रहेगा। सचमुच अब हमेशा के लिए परमेश्वर के राज में जीवित रहना आप चाहते हैं तो परमेश्वर की वचन को क्या करना, हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। हमारा वचन से नहीं, जब हम परमेश्वर की वचन को हम समझेंगे
तब जाके हमें समझ में आएगा परमेश्वर की वचन क्या करेंगे। जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह इज़राइल से वायदा किया है, उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय, यीशु मसीह ने अब्राहम को बुलाकर बोला, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां तक तेरा आंखें जाए तू देख ले, मैं तुझे हमेशा के लिए मैं दे दूंगा। परमेश्वर ने करके वायदा किया। उसी वायदा के अनुसार परमेश्वर ने क्या किया, अपने वायदा में क्या किया है, वो आगे की ओर बढ़ते चला रहा है। और जब परमेश्वर ने जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा है और उसने उसी वायदा के अनुसार अपना काम कर रहा था, परमेश्वर की राज की स्थापना वो कर रहा था। और उसी हिसाब से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह भी आके क्या कर रहा था, उसी काम को कर रहा था। मत्ती सुसमाचार उसकी 4:17 में लिखा है कि इस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि देखो स्वर्गराज निकट है। परमेश्वर की योजना की, परमेश्वर की राज की स्थापना, द किंगडम ऑफ गॉड इज गोइंग टू स्टैब्लिश ऑन दिस अर्थ, दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड, गॉड इज प्रिपेयरिंग टू स्टैब्लिश द किंगडम। And so that God has chosen the disciple. If you read the Matthew chapter 10, and then disciple become apostles, and then God, according to the plan of God, God came to save the Israel, and He is the King of the Israel, and so that He prepared the 12 apostles, and He given the authority over him and tell them to go and preach the word of God. परमेश्वर ने उसको चुनकर क्या किया, फिर से पढ़ूंगा मत्ती सुसमाचार उसकी 10:1 से। फिर से आपने उस 12 चेले को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया है और उन्हें निकाल और सब प्रकार की बीमारियों, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। क्योंकि गॉड हैज ए ग्रेट प्लान टू स्टैब्लिश किंगडम ऑफ गॉड। क्योंकि उस परमेश्वर की राज में किसी प्रकार की कोई बीमारी लोग उसके अंदर प्रवेश ना कर पाए, कोई अशुद्ध आत्माओं वाले लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश ना करे। द पर्पस ऑफ गॉड to establish kingdom of God, so that he is cleaning all kinds of disease, all kinds of evil spirit from the human life। क्योंकि उन दिनों में जैसे परमेश्वर ने वादा किया था कि परमेश्वर की राज की स्थापना करेंगे, और उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय हमने देखा है कि उसकी 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 4 अध्याय और उसकी 6 अध्याय उसकी 4 आयत को हम पढ़ते हैं, आपके लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 6 अध्याय। और हमने देखा है कि शैतान ने मनुष्य को, पुत्रों को क्या कर दिया है, वहाँ पर बिल्कुल जो है टोटली उसने खराब करने की कोशिश की। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्रों, मनुष्यों के पुत्रों के पास गए, तब उनके द्वारा जो उत्पन्न हुए वो शूरवीर होते थे और जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित थे। तो हमने देखा ही कि शैतान ने मनुष्यों की वंशों को क्या करने गया, मनुष्यों की वंश को वो खत्म करना चाह रहा था। क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर ने क्या किया है, पहले से ही बोल के रखा हुआ है कि तुम्हें क्या करेंगे, मनुष्यों की स्त्री ने तुम्हारा वंशज को क्या करेंगे, कुचल डालेगा। इसी उद्देश्य से शैतान ने क्या किया, मनुष्यों की जो लाइन है, उसकी जो जेनरेशन है, उसकी वंश जो है उसको खत्म करना चाह, वो चाहते हैं कि मनुष्यों के वंश आगे बढ़े। परंतु परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर किसी भी हालात में शैतान को क्या नहीं करने देंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसीलिए मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा जो मनुष्यों को पकड़ के रखा हुआ है, उसको क्या करना चाह रहा था, यीशु मसीह ने उस 12 डिसाइपल को चुनकर और उसको परमेश्वर ने शीर्ष बनाकर और उसको परमेश्वर के राज के लिए तैयारी कर रहा था। हम पढ़ेंगे फिर से एक बार, और उसके बाद देखो फिर से 10:1 से मैं पढ़ता हूँ। फिर उसने अपने 12 चेले के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। और इन 12 प्रेरित, परमेश्वर ने 12 चेलों से 12 प्रेरित किया है, मतलब परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना। उसके बाद परमेश्वर ने उसको क्या किया, अनाउंस किया है, और उसके बाद अभिषेक करने के बाद उसको 12 प्रेरित करके घोषित कर दिया है कि परमेश्वर अपने योजना के अंतर्गत आगे बढ़ रहा है कि परमेश्वर की राज की स्थापना हो। प्रेरित करके 2 आयत, और उन 12 प्रेरित के नाम परमेश्वर ने यहाँ पर दिया है।
और उसके बाद हमने देखा कि जब आगे बढ़ेंगे 5 आयत को पढ़ेंगे, इन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और ना सामरिया और किसी नगर में प्रवेश न कर, पर तो इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये प्रचार करो कि सबका राज निकट हो गया। तो परमेश्वर ने, यूहन्ना बैप्टिस्ट ने प्रचार किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार किया कि मन फिराओ, देखो परमेश्वर की राज निकट है। मन फिराने का मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, बुराई से अच्छाई की ओर जाना या अच्छाई से बुराई की ओर जाना, बोथ वे कैन बी पॉसिबल। तो यहाँ पर मन फिराने के मतलब यीशु मसीह जो परमेश्वर है, यहोवा जो परमेश्वर है, और यहूदी लोग जो प्रभु की आराधना कर रहा था, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मन फिराओ, तुमने जो जीवित परमेश्वर को छोड़कर जो तुम दुनिया के चीजों पर जो तुम चले गए, वहां से मन फिरा के सही जगह पे आओ। मन फिराना और विश्वास करना दोनों एक है क्या? नहीं है। मन फिराना, विश्वास करना दोनों एक नहीं है। रिपेंटेंस और बिलीव इज नॉट द सेम थिंग। फर्स्ट यू बिलीव देन यू कैन टर्न बैक, मतलब पहले आप विश्वास करें फिर मन फिरा सकते हैं, परंतु पहले आप मन फिराते मतलब क्या है, हम जो अन्य जाति, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला यहाँ पर, अन्य जाति की ओर मत जाना। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या बोलता है, मन फिरा, 12 चेले प्रचार कर रहे हैं और चलते चलते प्रचार कर स्वर्ग का राज निकट हो गया, कि द प्लान ऑफ पर्पस गॉड इज टू एस्टैब्लिश किंगडम ऑफ गॉड ऑन द, प्रचार करो कि परमेश्वर का राज निकट है, क्योंकि उसी प्लान के अनुसार परमेश्वर ने अपने काम को आगे बढ़ रहा है और बढ़ाना चाहते हैं। 8 आयत में कहा, बीमारियों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्पात्मा को निकालो, तुमने सेत में पाया है सेत में दो अपने। उसके बाद परमेश्वर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, अपने पटुकों में ना सोना ना रूपा ना तावा रखना, मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को अपनी भजन मिलना चाहिए। सो दिस आर द परमेश्वर की ओर से क्या है, ये आज्ञा है। आप कोई भी आज्ञा तोड़ नहीं सकते। आज के दिन में क्या कोई इसको फॉलो कर रहा है, सोचना है हमें। ओके, फिर परमेश्वर क्या कहते हैं, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के वहां रहो, घर में प्रवेश करते हुए उसी को आशीष देना। सो पर्टिकुलर परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर जो है अपने चेले को, अपने प्रेरितों को इस्राएलों के बीच में क्या कर रहा है, भेजा है, और उसी के बीच में, क्योंकि अन्य जाति को परमेश्वर ने क्या किया, आज्ञा देकर बोला वहां मत जाना। परमेश्वर अपनी योजना के आगे बढ़ रहा है। ओके, और आगे चलते चलते हम देखेंगे 15 को पढ़ेंगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन में उस नगर की दशा सदोम और अमोराओं के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। किंतु कुछ लोगों ने उनकी बातों को मानेगा, कुछ लोगों को नहीं मानेगा, यहाँ पर बता रहे। उसके बाद देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। तो भेड़ों, परमेश्वर भेड़ियों के, क्योंकि इज़राइल इतना गिर गया है, उनका जो आदत क्या है, भेड़ी के समान हो गया है। वो परमेश्वर के वचनों को भूल गया है, परमेश्वर की आराधना भूल गया है, इवन प्रार्थना करना भी भूल गया है। इसलिए यीशु मसीह ने 6 अध्याय में क्या किया, चेले लोगों को प्रार्थना करना सिखाया। 400 साल जो परमेश्वर का वचन जो है उनके लिए दुर्लभ था, टोटली फेल्यूर। इसराइल टोटली परमेश्वर से दूर हो गए और अपना अपना मार्ग लिया है। परंतु लोगों से सावधान ना हो, क्योंकि वो महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कूड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हकीमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाही होने के लिए पहुंचाओ जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़ाएंगे तो ये चिंता ना करना कि उन किसी रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा उसी घड़ी में बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु तुम्हारे पिता आत्मा तुमसे बोलता है। तो परमेश्वर क्या करेंगे, पवित्र आत्मा के जरिए उनसे बातचीत करेंगे, उसी घड़ी परमेश्वर बताएंगे। आगे चलते हैं यहाँ पर
23 आयत को पढ़ेंगे। जब वो तुम्हें एक नगर सताए, ध्यान से सुनना, जब वो तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इज़राइल के सब नगरों में ना फिर चुकेंगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएंगे। सिर्फ परमेश्वर की जो भविष्यवाणी है, जब तक तुम इज़राइल के पूरा शहर ना कर चुके तब तक परमेश्वर का पुत्र आ जाएंगे। इट वॉज द फुल प्रूफ प्लान, परमेश्वर का आना तय था और परमेश्वर की योजना क्या है वहां पर चल रहा था। प्रियो, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की योजना के अंतर्गत परमेश्वर क्या कर रहे हैं, अपने कामों को कर रहे हैं। इसी बात जब यीशु मसीह जी उठा, जी उठने के बाद परमेश्वर ने फिर से एक बार परमेश्वर ने उनको कुछ काम दिया है। उस काम को हम देखेंगे मत्ती सुसमाचार उसकी 28 का 18, 19, 20 आयत को हम पढ़ेंगे। इसको समझने की जरूरत आपको है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये जी उठने के बाद की परमेश्वर की बात चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर लगभग परमेश्वर की राज की स्थापना करने जा रहा है। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ, शिक्षा दो। यहाँ पर चेला लिखा हो, इंग्लिश में लिखा है टीच, शिक्षा दो, और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। जब थोड़ा देर पहले हमने मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में पढ़ा है, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसको पालन करना से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बाइबल, मत्ती सुसमाचार 5, 6, 7 जो कॉन्स्टिट्यूशन वो आज्ञा है परमेश्वर के साथ, और वो आज्ञाओं को परमेश्वर क्या कहना है, कोई भी उसको ना तोड़े, उसको सिखाने के लिए यीशु मसीह कह रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप 19 आयत को यहाँ पर आप देख सकते हैं, 18 आयत को, यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। परमेश्वर क्या कर रहे, फुल कंट्रोल है। फुल कंट्रोल का मतलब क्या है, यहाँ पर उस समय जब यीशु मसीह 10 अध्याय यीशु मसीह ने बोला कि तुम पर ताड़ना करेगा, लोग सताएंगे, यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, बता रहा है कि परमेश्वर सब चीजों का अपने हाथ में रखा हुआ है। मतलब आपने किसी एक को भेज रहा है बाहर, चाहे वो बोलेगा इस दुकान से वो ले ले, उस रास्ता से वो ले ले, वहां से गाड़ी ले ले, तो मतलब यहाँ पर वो कहीं भी जाएगा, कोई उसके लिए रोक टोक नहीं है। जैसे उनके कंट्रोल में सब लोग हैं, और जब उसका नाम लेता है सब उसके लिए क्या करते हैं, सब कुछ आसान होते हैं। यहाँ पर भी यीशु मसीह वही कह रहा है कि यीशु मसीह का फुल कंट्रोल है। फुल कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्या करेंगे, यीशु मसीह बोल रहा है कि अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम जाओ, तुम जाके क्या करो, बपतिस्मा दो, और जो कोई बपतिस्मा नहीं लेगा परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परंतु पौलुस क्या बोलता है यहाँ पर, पौलुस बोलता है कि पहला कुरिन्थियों के पुस्तक 1:17 में, परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा है, परंतु यहाँ पर क्या कहते हैं, बपतिस्मा लेना है। क्या दोनों एक है? दोनों एक नहीं है, वो आपको सोचना है, क्योंकि पौलुस कहता है बपतिस्मा नहीं लेना, क्योंकि पौलुस एफिसों की पत्री उसकी 4 अध्याय में कहते हैं, उसकी 5 आयत को, एक प्रभु है, एक परमेश्वर है, एक बपतिस्मा है और एक विश्वास है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, बपतिस्मा एक नहीं है, मैं पिछले वीडियो में बताया था, वो आप उसको देखना है। परंतु बपतिस्मा अगर नहीं लेगा परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रियो, इनको इजराइलों को परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए ये क्या करना पड़ेगा, उनको बपतिस्मा लेना जरूरी है। इसी रीति से परमेश्वर, क्योंकि उस समय परमेश्वर का पूरा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के सर और पृथ्वी का अधिकार है, उनके ऊपर बड़ा मुश्किल है, फुल कंट्रोल प्रभु यीशु मसीह में, इसमें। अगर एक आयत को हम पढ़ेंगे, इब्रानियों को पुस्तक उसकी 8 अध्याय, जब हम 8 से उसको हम पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ चीजों को हम देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला है, परमेश्वर जो अपनी राज की स्थापना करेंगे, उस समय जो वाचा परमेश्वर ने जो इजराइल से वादा था, वो वाचा परमेश्वर इनके साथ फुलफिल करेंगे। 8 अध्याय 8 से हम पढ़ेंगे, इब्रानी का पुस्तक 8 अध्याय 8 से हम पढ़ेंगे।
और यहाँ पर लिखा है, पर वो उन पर दोष लगाता है। प्रभु कहता है, देख वो दिन आता है कि मैं इज़राइल के घराना के साथ और यहूदा के घराना के साथ नहीं बाचा बांधूंगा। सो गॉड इज गोइंग टू, जो नई बाचा बांधने वाला है, और उस बाचा के समान ना होगी जो पुरानी बाचा है, उस बाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी। तो परमेश्वर ने जो बाचा उनके बाप दादाओं से बांधी थी वो ना होगी। जब मैंने उनका साथ पकड़कर, उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकल लाया, क्योंकि वो मेरी बाचा पर स्थिर ना रहा। इज़राइल क्या किया, उनके बाचे पर स्थिर ना रहा, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु वो कहता है वो स्थिर नहीं रह पाया। तो इज़राइल का डाउनफॉल तब से चालू है, वो स्थिर नहीं है परमेश्वर की वचन में। फिर प्रभु कहता है कि जो बाचा मैंने उन दिनों के बाद इज़राइल के घराना के साथ बांधूंगा, वो ये है कि अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा। सो उनके मन में परमेश्वर अपनी व्यवस्था को डालेगा और उसके हृदय में लिखूंगा, और परमेश्वर उसकी हृदय में क्या करेंगे, लिख देगा, और मैंने उसका परमेश्वर ठहराऊंगा और मेरे वो लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाइयों को ये शिक्षा ना देगा। इज़राइल मतलब अपने क्या ना करेंगे, अपने वंशज के अंदर, इज़राइल अपने लोगों के अंदर ये शिक्षा नहीं बांटेंगे। यहाँ पर परमेश्वर स्पष्ट रूप से बता रहे, ना बांटेंगे कि प्रभु को पहचान उस समय नहीं होगा, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों से स्मरण ना करूंगा। जब परमेश्वर ने वाचा बांधेंगे इज़राइल के साथ, क्या होगा, परमेश्वर वो कह रहा है यहाँ पर, इज़राइल को कोई सिखाने की एक अन्य जाति इज़राइल को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, बल्कि परमेश्वर क्या करे, इसका हृदय में, उसके मन में परमेश्वर अपने कानूनों को, अपने वाचाओं को बांध देगा। इज़राइल अपने लोगों को भी सिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्या पता मत्ती जो सुसमाचार उसकी 19 आयत को ऐसे ही लिखा है, तुम इसलिए जाओ सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। आप देख सकते हैं वो आपके पूरा आपके कैसे समझ में लेते हैं, और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। तो प्रियो, ये जो लोग होंगे, तो आप सोचिए, क्योंकि इज़राइल क्या करेंगे, जाएंगे सबको सिखाएंगे। इज़राइल को सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं फ्यूचर में, परंतु वो जब रुक नहीं पाया, वो जब परमेश्वर के वचन में क्या नहीं ठहर नहीं पाया, तो परमेश्वर ने इंटरप्ट किया है। और रोमियो के पत्री में हम देखते हैं, उसकी 11 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर देखते हैं इज़राइल के गिरने से क्या हुआ है, इज़राइल के गिरने अन्य जाति को मौका मिला है। रोमियो उसकी 11 का जब हम 13 आयत को हम पढ़ते, यहाँ पर पौलुस कहते हैं, मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। तो इज़राइल जब गिरा, उसके गिरने से क्या हुआ, क्या परमेश्वर ने पूरा इज़राइल को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा है। जब रोमियो उसकी 10, 11 और को पढ़ते, 9, 10, 11 को पढ़ते हैं, तो क्या होता है, परमेश्वर इज़राइल से क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार, इज़राइल की 11 का 13, मैं तुम्हें अन्य जातियों से ये बात करता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूँ। सो पौलुस क्या कहते हैं, अन्य जातियों के लिए प्रेरित है। इज़राइल गिरने से अन्य जाति क्या हो गया, परमेश्वर में इज़राइलों में गिफ्ट हो गया। मतलब उन दिनों में क्या हुआ था, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, कलम की बात यहाँ पर कहते हैं, जो पेड़ में कलम लगाते हैं उसकी बात करते हैं। अंत में कहता हूँ, उन्होंने इसलिए ठोकर खाई, गिर पड़े। कि इज़राइल जो ठोकर खा के गिर पड़े, कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला है। उनके गिरने के कारण क्या हुआ, अन्य जाति को उद्धार मिला है, कि उन्हें जलन पैदा करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, इज़राइल को न भीतर कराए। इसलिए यदि इनका गढ़ना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जाति लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनको भरपूरी में से क्या होगा, क्योंकि अन्य जाति क्या था, कमी था, उस कमी को इज़राइल ने दूर
कर किया, क्या किया, उसको गिरने से, जब इज़राइल गिरा तो क्या हुआ, अन्य जाति परमेश्वर में प्रवेश किया उसको गिरने से। और यहाँ पर 17 में कहा, पर कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया है। जो अन्य जाति लोग क्या कर दिया है, साटा गया है। हाँ, इज़राइल में साटा गया अन्य जाति कैसे साटा गया है, उसने इस्राएल धर्म को अपनाया, उसने क्या किया, खतना किया, उसने क्या किया, बपतिस्मा लिया, उसने क्या किया, आज्ञा को पालन करने लगे। वो अन्य जाति क्या किया, साटा गया है। आगे जाके कहते हैं, और जैतून के उस पेड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। परंतु ये जो बात यहाँ पर कहा गया है, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए नहीं बताया गया है। आज जो हम परमेश्वर की अंग है, परंतु उन दिनों में जो अन्य जाति प्रभु में आया है, वो लोग कौन लोग हैं, वो अन्य जाति इज़राइल धर्म को अपनाया है। वो काम के, और उसने काम के वजह से, जो काम परमेश्वर ने, अनुग्रह परमेश्वर से उसको प्राप्त हुई है, और प्लस उसने बपतिस्मा लिया है, और प्लस उसने खतना हुआ है, तब जाके उसकी चिकनाई में, उस पेड़ में उसको साटा गया है। प्रियो, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो क्योंकि परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं, 2 कोरिन्थियों की 5:17 में, जो मसीह में है एक नया सृष्टि, वी आर द न्यू क्रिएशन। परमेश्वर ने हमें नया सृष्टि, परमेश्वर ने हमें नया अंग करके बनाया। परंतु इज़राइल के गिरने से जो है अन्य जाति साटा गया है। 3 तरह की यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। एक तो इज़राइल है जो गिरा है, अन्य जाति जो कन्वर्ट होके इज़राइल में शामिल हुआ है। हम यीशु मसीह ने पौलुस को पकड़कर एक नया गॉस्पेल ऑफ गॉड दिया है, जो यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठाए। उससे क्या होता है, परमेश्वर प्रभु में हम प्रवेश करता है विश्वास करने से, और विश्वास करने से अपने संसार से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह में हम आ सकते हैं। दुनिया का रीति रिवाज को छोड़कर हम प्रभु यीशु मसीह में आ सकता है, क्योंकि विश्वास करने से हमें परमेश्वर ने क्या देता है, एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट क्या है, अनंत जीवन। अनंत जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। ये हम कर्म के कारण जो है, इज़राइल के गिरने से आज जो हम परमेश्वर के अंग है प्रभु यीशु मसीह में, हमें क्या किया है, हमें ले लिया है। परमेश्वर ने हमें ले लिया है। ये केवल संभव हुआ है इज़राइल गिरने से। प्रियो, तो 3 तरह के हमने लोगों देखे यहाँ पर। हम न्यू क्रिएशन, हमें विश्वास से एक नया सृष्टि परमेश्वर ने बनाया। यहाँ तो ना तो कोई यहूदी है, ना तो कोई अन्य जाति है। प्रियो, आज के दिन में अगर इस्राएल को प्रभु में आना है, आज एक ही चीज को विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अगर यहूदी विश्वास करते, अन्य जाति विश्वास करते, परमेश्वर उसको बचा लेगा। ये परमेश्वर की वायदा है। क्योंकि जब 1 कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय को हम पढ़ेंगे, 15 अध्याय कि परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं, हमें स्थिर करते हैं। इज़राइल को गिरने से क्या हो गया, हमें एक मौका मिला है प्रभु के पास आने का। अब जब हम प्रभु के पास आए तो प्रभु हमें अनंत जीवन दिया। विश्वास से प्रभु के पास आना। परंतु अन्य जाति इज़राइल के लिए ऐसा नहीं था उन दिनों में। ए भाइयों, 1 कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15:1 से, हे भाइयों, जब मैंने तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका, जिससे तुम भी अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, कि परमेश्वर की वचन हमें स्थिर करता है। हमें अस्थिर होने की जरूरत नहीं है दुनिया भर के कोई चीजों के, क्योंकि जब हम स्थिर होता है तो क्या होता है, जब सुसमाचार को सुनते हैं उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। सुसमाचार के जरिए उद्धार है। परमेश्वर की वचन स्पष्ट रूप से बोलता है। परंतु इज़राइल के लिए ऐसा है क्या, वो जब तक बपतिस्मा नहीं लेगा पानी का, तब तक वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। 1 कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 1:17, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, आपके लिए मैं पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि उनको बपतिस्मा लेना जरूरी है। पौल क्या कहते हैं, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस ठहरे। सी परमेश्वर ने यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं, नहीं, बपतिस्मा के जरिए तुम परमेश्वर के राज में अभी नहीं प्रवेश कर सकते। जब से परमेश्वर बाइबल पूरा हुआ, लागू हुआ, पौलुस क्या है, परमेश्वर के पहला व्यक्ति है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है,
और वो पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ेगा। हम अपना मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि 13 बुक्स 13 पुस्तक जो पौलुस ने लिखे, रोमियो से लेके फिलिमन की पुस्तक 13 पुस्तक हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है अगर आपको परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। क्योंकि परमेश्वर का एक तरफ बोलता है बैप्टिज्म लेना है, और परमेश्वर वही प्रभु यीशु मसीह इज़राइल के लिए क्या बना है, उसको परमेश्वर के राज में बैप्टिज्म। वही प्रभु यीशु मसीह पौलुस को पकड़कर बोला तुम अन्य जातियों के बीच में प्रचार कर और बोलो बैप्तिस्मा की जरूरत नहीं, सुसमाचार के जरिए परमेश्वर की राज में प्रवेश करता है। जो सुसमाचार को हम सुनते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर में अनंत जीवन होता है, पवित्र आत्मा से हम भर जाता है। और जब अगर कोई अशुद्ध चीज होता भी है तो क्या होंगे, वो निकल जाएगा। क्योंकि जब विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, विश्वास करने से होता है। विश्वास के बाद जब आप मन फिराते पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है। जो कुछ भी अशुद्ध चीज है, जो कुछ पोल्यूटेड चीज है, हमारा शरीर से निकल जाता है विश्वास करने से होता है। प्रिय भाई बहनों, उसी समय परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करता है, आप विश्वास करेंगे तो। क्योंकि एफिसियों उसकी 1:13 में लिखा है, विश्वास करने से क्या होता है, परमेश्वर अपना आत्मा को देता है ताकि हमें हमारा जीवन में किसी प्रकार का कोई अशुद्ध चीज ना हो। विश्वास करने से क्या होता है, पवित्र आत्मा से हमें सील करते हैं, एफिसियों 1:13। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। क्या उद्धार का, गॉस्पेल ऑफ गॉड क्या है, गॉस्पेल ऑफ गॉड सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब तुमने सुना, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए आत्मा की क्या कर लगी, तुम्हें सील्ड हो गया। यू आर सील्ड विद द होली स्पिरिट। आपने जब सुना, विश्वास किया, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 का 1 से लेके जब आप सुनते हैं सील्ड होता है। कोई भी अंदर तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है, परमेश्वर क्या कहते हैं, वो सब गायब होता है। 15:3 पहला कुरिन्थियों उसके 15:3। उसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र को तीसरे दिन जी उठा, यीशु मसीह जी उठा। ये सुसमाचार पौलुस प्रचार करते हैं। ये ज्ञान के अनुसार नहीं, ये आपका उद्धार के लिए क्या है, शक्ति है, सामर्थ्य है। ये ज्ञान से नहीं होता है। प्रिय भाई बहनों, जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होता है। कोई भी अशुद्ध आत्मा कुछ भी हो, विश्वास करने से क्या होता है, निकलते है। हमें सुनने की और किसी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, केवल आप विश्वास करें और परमेश्वर की उस महान कामों को देखे जो आपके लिए किया है। प्रभु हम सबको आशीष दे, इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे भी हम देखेंगे कैसे परमेश्वर ने आज हमें बचाया। प्रभु हमें बचाए। कंटिन्यू हमारे लिए प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू।